दोस्तों, क्या आप जानते हैं कलयुग का अंत कब होगा? क्या ये लाखों साल बाद होगा या सिर्फ कुछ ही समय में होगा? भविष्य मलिका और प्राचीन शास्त्रों में इसके इतने सटीक प्रमाण दिए गए हैं कि सुनकर रोंगटे खड़े हुए हैं। आज हम आपको वही गुप्त प्रमाण सुनाने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप धर्मलोक भारत पर नहीं जुड़े हुए तो जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे की कहानियाँ और भी चौंकाने वाली है। दोस्तों, वायु पुराण, विष्णु पुराण, मनुस्मृति, गार्ग संहिता, सूर्य संहिता, कालानम और भविष्य मालिका सब एक ही बात कहते हैं कि कलयुग की आयु 5000 वर्षीय। और सुनिए, सबसे हैरान करने वाली बात, अभी इस समय कलयुग का 5124वां वर्ष चल रहा है, यानी हम उस मोड़ पर खड़े हैं जहां अंत की शुरुआत हो चुकी है। मनुस्मृति कहती है, चत्वार्यः सहस्राणि वर्षाणां तु कृतं युगं तस्य तावतं संध्यां स्व तथा विद्यः। अर्थात 4000 वर्षों के बाद संध्या और संध्यांश मिलकर युग का पूरा चक्र बनाते हैं। सूर्य संहिता और वायु पुराण भी यही कहते हैं कि चारों युग मिलाकर 4,32,000 वर्ष की अवधि है, लेकिन वास्तविक भोग मात्र 12,000 साल का है। निर्णय सिंधु में लिखा है, चत्वारि सहस्राणि चत्वारि शतानि च कलेह युगाद आगम्य तत्पूर्व युगातम मतम। यानी कलयुग में 4000 वर्ष भोग होंगे, फिर संध्या काल के 400 वर्ष और फिर अंत। ठीक है। गर्ग संहिता में तो साफ साफ लिखा है कि कलयुग के 4000 वर्ष बीतने के बाद 400 वर्ष की संध्या में स्वयं भगवान महाविष्णु अवतार लेंगे और पाप का भार समाप्त करेंगे। विष्णु पुराण में भगवान श्री कृष्ण ने माता गंगा से कहा था, कलयुग 5000 वर्षों तक ही पापमय रहेगा। पापी लोग तेरे जल में स्नान कर अपने पाप धोएंगे, फिर मैं अपना शरीर त्याग दूंगा और समय बदल जाएगा। और अब आइए सुनते हैं पंच सखाओं की वाणी। अयुतानंद दास जी कहते हैं, 4 लाख जेबत सह कलयुग रहते आयुष पापे बाररे कल तुड जब 5 सहल भोग होई। अर्थात यद्यपि कलयुग की आयु लाखों वर्ष की है, लेकिन पाप के भार से यह घटकर सिर्फ 5000 वर्षों में ही समाप्त हो जाएगा। एक और जगह लिखा है, ठकना अमरपुर ठाकुर तह हेबे बहार रामचरे ठार 5 सहकु घर रामचरे। अर्थात जब 5000 वर्ष पूरे हो जाएंगे, तब भगवान जगन्नाथ स्वयं मानव रूप में अवतरित होंगे और उस समय कलयुग का पटाक्षेप होगा। दोस्तों, भविष्य मलिका बार बार यही कहती कि जब मीन राशि में शनि का योग बनेगा, जो कि 2025 में बन गया है, मार्च महीने में, शायद आपने सुना होगा, तब मानव समाज एक भयानक विपदा का सामना करेगा और वही समय होगा जब लोग भविष्य मलिका के रहस्यों को समझ पाएंगे। तो दोस्तों, आपने देखा कि कितने सारे शास्त्र, पुराण और भविष्य मालिका सब एक ही दिशा की ओर इशारा कर रहे हैं कि कलयुग का अंत बहुत नजदीक है। लेकिन सवाल यह है
जब कलयुग समाप्त होगा तो उसके बाद क्या होगा? क्या धरती पर प्रलय आएगी? क्या सतयुग का आगमन होगा? और भगवान किस रूप में अवतरित होंगे? ये सब जानने हैं हम पार्ट 6 में। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल धर्मलोक भारत को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि टोटल 13 पार्ट है। अभी ये हमने जो आपको बताया वो 5वां पार्ट बताया है, क्योंकि अगर सारे पार्ट एक साथ बताने जाए तो बहुत ही लंबा हो जाएगा, इसलिए आपको धीरे धीरे समझा रहा है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या ये सत्य है या क्या है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।